तो इस प्रकार से जड़ भरत जी कह रहे हैं, राजा रघुगण आपकी जो बातें हैं ये बेशक प्रैक्टिकल हो सकती हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको कहता हूं इस संसार को छोड़ो और भगवान के धाम जाना है वैसे बनो। जैसे मैं बता रहा हूं उन बातों से क्या होगा, आप भगवान के धाम जा पाओगे। शुभ तथा अशुभ कर्मों की आकांक्षाओं में लीन रहने के कारण मन स्वभावतः काम तथा क्रोध के विकारों से ग्रस्त होता रहता है। इस प्रकार वह भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति आकृष्ट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से संचालित होता है। तो आगे जड़ भरत जी बता रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हो आप एक्चुअली सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंडर में रहकर ये बातें कर रहे हो, आप उसके अंतर्गत आ गए हो। ये जो बातें आपकी हैं ये आपको प्रैक्टिकल इसलिए नहीं लग रही हैं क्योंकि आप जो है प्रकृति के गुणों के अंदर हो। जब आप त्रिगुणातीत हो जाओगे, प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ कर उसके ऊपर चले जाओगे, फिर आपके मन में इस तरह की बातें नहीं आएंगी। और 11 इंद्रियों तथा 5 तत्वों, इन सब 16 कलाओं में से मन प्रधान है। अब हमारी इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती है, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर, जनेंद्रियां, उपस्थ और वाणी। इन 10 इंद्रियों के बाद में जो है इनमें मन श्रेष्ठ होता है। मन जैसे चाहता है इंद्रियों को वैसे चलाता है, मन इसमें प्रधान है। अतः मन के ही कारण विभिन्न देवताओं, मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों के शरीरों में जन्म लेना पड़ता है। आप बात कर रहे हो मन को बुरा लगता है, अरे मन के कारण ही आप संसार में फंसे हुए हो। कभी देवता बनते हो, कभी दानव बनते हो, कभी कुत्ते बिल्ली। देखो मन के ऊपर होता है। जैसे बताया गया है, अंते मति सोई गति। अंतिम समय पे हम जिस चीज का चिंतन करते हुए मरते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। जैसे इन्होंने भरत महाराज ने हिरण का चिंतन किया तो अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। इसी प्रकार से जटायु जी ने भगवान रामचंद्र जी का स्मरण किया तो अगले जन्म में राम जी के धाम चले गए। अंतिम समय पे मन जिस प्रकार की अवस्था में होता है, जैसी स्थिति में होता है, व्यक्ति की वही गति होती है। जो लोग बहुत संचय करते हैं, इकट्ठा कर लो, ये भी इकट्ठा कर लो, सब अपने पास रख लो, इस्तेमाल कुछ नहीं करना, प्रयोग में नहीं लाना, बस इकट्ठा करते जाओ, तो उनका मन कैसा बन जाता है, मधुमक्खी की तरह बन जाता है। अगला जन्म मधुमक्खी का हो जाता है। जो झगड़ा करते हैं, मेरा है, नहीं दूंगा तुझे, मुकदमा लड़ेंगे, देखेंगे क्या होगा, तो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। कुत्ता बन के क्या करेगा, 4 जगह पे सुसु करेगा और बीच में बैठ जाएगा, ये मेरा एरिया है। अब इस एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आएगा तो मैं भौंकूंगा उसके ऊपर। कोई दूसरा कुत्ता रोटी ले जा रहा होगा तो उसके मुंह से छीनने की कोशिश करेगा। जैसे हम अपनी मनस्थिति को बनाएंगे, अगले जन्म में हमें वही शरीर मिलना तय है, बड़ा निश्चित है। तो ये सब मन के आधार पर होता है। उच्च या निम्न पद पर स्थित होने के अनुसार ही मन उच्च या निम्न भौतिक देह अंगीकार करता है। सांसारिक मन जीव की आत्मा को आच्छादित करके उसे विभिन्न योनियों में ले जाता है। इसे संस्कृति कहते हैं। मन के ही कारण जीवात्मा को भौतिक दुख या सुख का बोध होता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त या शुभ तथा अशुभ विषयों तथा उनके कर्म को उत्पन्न करता है। इस प्रकार आत्मा बद्ध हो जाता है। कितना सुंदर उत्तर दिया है। रघुगण जी कह रहे थे, आप कहते हो कि शरीर को कष्ट हुआ तो आत्मा को थोड़ी ना हुआ, पर मैंने तो देखा है जब शरीर को कोई पीड़ा पहुंचाता है तो आत्मा को भी कष्ट होता है। जब शरीर बीमार पड़ता है, बूढ़ा होता है, तो आत्मा को भी दुख होता है। तो यहाँ पे जड़ भरत जी कहते हैं, भैया आत्मा को नहीं होता, मन को होता है। आपने मन को ही आत्मा समझ रखा है। मन आप नहीं हो, मन अलग है और आप अलग हो, आप आत्मा हो। समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कोई व्यक्ति मेरा अपमान करता है, मेरा मतलब शरीर का, तो मन को बुरा लगता है कि मेरा अपमान कैसे हुआ। आत्मा को बुरा नहीं लगता। जब मेरे इच्छित वस्तु मुझे नहीं मिलती, मैंने किसी चीज को चाहा और वो चीज मुझे नहीं मिली, तो बुरा मन को लगता है, क्योंकि मन उसको भोगना चाहता था, आत्मा नहीं। आत्मा किसी चीज का भोग नहीं करना चाहती। मन कहता है जलेबियां बहुत बढ़िया, खाओ इन्हें, तो मुंह को आदेश देता है खुल जाओ, सलाइवा निकालो। हाथों को आदेश देता है जाओ बढ़ो इसके पास। पैरों को आदेश देता है चलो। तो जैसी इंद्रियां मन के हिसाब से जाती हैं और जलेबियां जो है कोई और खा जाता है, तो उसको गुस्सा आ जाता है कि अरे मेरी भोगने की इच्छा के बीच में खलल कैसे पड़ा, मेरा तो मन था खाने का। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम समझ गए ना, हम बहुत अच्छी तरह से मन को पकड़ पाएंगे। मेरी पत्नी है, मैंने चाहा कि मेरी पत्नी इस हिसाब से काम करेगी, उसने मेरे हिसाब से काम नहीं किया, तो मन को गुस्सा आता है कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ।
बच्चे हैं, बच्चे हमारे हिसाब से नहीं चलते, मेरे हिसाब से क्यों नहीं चले? या फिर कोई भी किसी भी जगह पे आप चले जाइए संसार में, हर जगह पे क्या होता है, मन को बुरा लगता है। तो राजा रहुगण को बताया जा रहा है यहाँ पे कि आप जो हो, आप मन नहीं हो, बुरा मन को लग रहा है, समझो इस बात को। और ये मन जो है ना, जिसकी आप इतनी फिक्र कर रहे हो कि मन को भी बुरा लगता है, अरे ये मन ही आपको कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सांप, कभी छिपकली बनाएगा। इसके लिए इतना मत परेशान हो, इसको तड़पने दो। और अगर ये बात आपने कही कि दुख तो होता ही है, तो वो आपके कर्म हैं, अपने कर्मों के कारण आप दुखी हो। आपने जो है बुरे कर्म किए, तो अब बुरे कर्म का नतीजा आपके सामने आ गया, तो मन को दुखी होना पड़ रहा है। हर प्रकार से सही बात यही है कि भागवत के अनुसार चला जाए। हमारे गुरु जी एक बात कहते हैं, करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। करनी करते हुए तो तूने सोचा नहीं, तब तो तू डरा नहीं, अब कर क्यों पछताए, अब क्यों पछताता है? और तूने बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। तूने गंदे गंदे काम किए और तू सोच रहा है कि तेरी नौकरी लग जाएगी, तू सोच रहा है कि तेरी लॉटरी लग जाएगी, तू सोच रहा है तेरी अच्छी संतान उत्पन्न हो जाएगी, तेरे काम सफल हो जाएंगे, तेरा ये एग्जाम निकल जाएगा या कुछ काम हो जाएगा। अरे तूने कर्म ही खराब किए हैं, तो फिर कैसे तेरे साथ अच्छा हो सकता है? तो बुरे कर्मों का अगर नतीजा आ भी रहा है, मन को बुरा लग भी रहा है, तो जड़ भरत जी कहते हैं अपने ही कर्म है भाई, चुपचाप उन्हें सहन करो, भोगो उनको। इस प्रकार से मोहग्रस्त यह शुभ तथा अशुभ विषयों तक उनके कर्म को उत्पन्न करता है। इस प्रकार आत्मा बद्ध हो जाता है। आत्मा को तो तुमने बांध ही दिया, मन के चक्कर में फंसे रहे ना, मन के हिसाब से चलना है, मन को खुश रखना है। आत्मा कहाँ गई भाई तेरी? आत्मा को तो तुमने पीछे ही छोड़ दिया। मैं तो आत्मा की बात कर रहा था ना, आत्मा तो गई तुम्हारे दिमाग से। मन जीवात्मा को इस संसार में विभिन्न योनियों में फिरता रहता है, जिससे जीवात्मा को मनुष्यों, देवताओं, स्थूल कृष्य मनुष्यों इत्यादि विविध रूपों का लौकिक अनुभव होता है। विद्वानों का कथन है कि देह का रूपायन बंधन तथा मुक्ति का कारण मन ही है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के रास्ते पे बहुत आगे बढ़ता है तो मन के कारण ही बढ़ता है, और अगर कोई व्यक्ति नर्क के रास्ते पे आगे बढ़ता है, जुए में लगता है, शराब में लगता है, तो उसका कारण भी मन ही है। मन ही जो है व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है। ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन जब कंट्रोल्ड है, जब मन नियम में है, काबू में है, नियंत्रण में है, तो वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है, वो अच्छी सलाह देगा। लेकिन ज़्यादातर हम जितने लोग हैं, हम सबकी स्थिति क्या है, हमारा मन मलिन है, हमारा मन कुंठित है, हमारा मन जो है इस समय अशुद्ध अवस्था में, ठीक नहीं है, बीमार है। तो इस स्थिति में मन जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वो जो भी कहेगा सब गलत बात कहेगा। जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं, मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन जब तक है तब तक जो बात बोलेगा सब बेकार है। ये कभी अच्छी बात कर ही नहीं सकता, ये समझना है। कभी कभी अच्छी बात करता पाया जाता है, लेकिन वो अच्छी बात क्यों करता है? ताकि अपने आप को अच्छा दिखा सके। फंसा देता है व्यक्ति को, फिर गलत बात कर देता है। हम सोचते हैं मन तो बड़ी अच्छी बात करता था, गलत बात करेगा, फिर फंस जाएंगे। बहुत सावधान रहना है। इसलिए हमें मनमुखी नहीं बनना, हमें गुरुमुखी बनना है। गुरु जैसे कहे हमें वैसे करना है, शास्त्र जैसे कहे हमें वैसे करना है, साधु जन जैसा बताए हमें वैसा करना है, ना कि मेरा मलिन मन जैसा कहता है मैं वैसा करूं। और यहाँ पे बार बार ये वर्णन आ रहा है कि देवताओं की योनियों में ले जाता है मन। एक्चुअली में देवता भी योनि होते हैं। हम तो देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, हम उन्हें भगवान समझते हैं, पर वो भगवान नहीं होते। सूर्य देव हैं, इंद्र देव हैं, चंद्र देव हैं, या सोम देव हैं, या फिर वरुण देव हैं, ये सारे के सारे देवता क्या हैं? ये एक हायर, श्रेष्ठ ह्यूमन स्पीशी हैं। इनको ऐसे समझ सकते हैं। ये दूसरी दुनिया में, ये स्वर्ग लोक में रहने के वाले निवासी हैं वहाँ के। ये भगवान नहीं है, लेकिन हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, और हमसे श्रेष्ठ होने के कारण हम हमारे द्वारा पूजनीय वंदनीय हैं। लेकिन हम भी देवता बन सकते हैं। जैसे इंद्र बनने की अगर किसी को इच्छा हो तो शास्त्र कहते हैं अगर कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले बिना गलती किए तो वो इंद्र बन जाता है, इंद्र के पद उसको मिल जाता है, पूरे स्वर्ग का राजा बन जाता है। इसलिए जब भी कोई ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए बैठते थे तो इंद्रदेव को डर लग जाता था कि मेरा आसन ना कहीं मेरे हाथ से चला जाए। तुरंत वो किसी अप्सरा को भेजते थे या किसी बादल को भेजते थे कि आप उन्हें भटका दो उनकी साधना से, ताकि उनकी साधना सफल ना हो पाए। तो इंद्र को क्यों डर लगता है? अगर इंद्र परमानेंट पोस्ट होती तो, इंद्र देव की पोस्ट परमानेंट होती ही नहीं है, तभी उन्हें डर लगता है।
कि कहीं ये इंद्र ना बन जाए और मेरा आसन ना मुझसे छिन जाए। अगर किसी को ब्रह्मा बनना हो तो 100 जन्मों तक बिना एक भी त्रुटि किए वर्णाश्रम के नियमों का पालन ठीक से करना होता है, तो उसको ब्रह्मा बना दिया जाता है। तो हम कितनी बार ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र ये सब बने हुए हैं, हमें याद नहीं है। हम देवता भी बने हुए हैं कितनी बार, और कितनी बार हम नरकों में भी गए हैं। हर एक नर्क का एड्रेस हमें पता है, हर एक का पानी हमने चखा हुआ है, पर हमें याद नहीं है। ये समस्या हो जाती है। फिर 84 लाख योनियां इस संसार में, तो बार बार ऊपर नीचे आगे पीछे ये मन ही लेके जाता है। मन जैसे कहता है हम वैसे कर्म करते हैं, अंतिम समय पे मन जो स्मरण करता है वैसी हमारी गति हो जाती है। 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके साथ ही अहंकार भी है। इस प्रकार मन की 11 प्रकार की वृत्तियां हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां तो बताए, जिन इंद्रियों से हम कार्य करते हैं उनको कहते हैं कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां मतलब जिन इंद्रियों से कार्य किए जाते हैं, जैसे हाथों से काम होता है, पैरों से काम होता है, वाणी से काम होता है बोल के, और उपस्थ इंद्रिया और जनेंद्रिया, इनसे हम कार्य करते हैं, इनसे हम कोई ज्ञान नहीं लेते हैं, इनसे कार्य होता है। और 5 होती हैं ज्ञानेंद्रियां, जिन इंद्रियों से केवल हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हम ज्ञान लेते हैं, हम उनसे कोई कर्म नहीं कर सकते। जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियां कुछ कर्म नहीं कर सकती, ये बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां मिला के 10, और एक अहंकार भी साथ में जुड़ जाता है। अहंकार क्या होता है? मैं कुछ हूं, ये मेरा है, मेरे पास ये है, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं देवता हूं, ये मैं इंद्र हूं, मैं राजा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं। ये सारी जितनी भी उपाधियां हैं, ये सब मिथ्या अहंकार के तहत आती हैं। जब अपने आप को हम शरीर मानने लगते हैं, तो 10 तो इंद्रियां थी ही उसको फंसाने के लिए, साथ में एक अहंकार और जुड़ गया। ये 11 के 11 मिलके मन की सहायता करते हैं, और आत्मा को तो पूरी तरह से जो है भुला ही देते हैं। और उसके बाद क्या होता है? 11 प्रकार की वृत्तियां हैं। हे वीर, इंद्रियों के विषय जैसे शब्द और स्पर्श, कायिक कर्म जैसे मल त्याग तथा विभिन्न प्रकार के देह, समाज, मैत्री तथा व्यक्तित्व, इन सब को पंडित लोग मन के कार्य के अंतर्गत मानते हैं। मन ही तो सब कर रहा है मेरे भाई, आत्मा कर क्या रही है? हम कहते हैं ना मेरी आत्मा बहुत अच्छी है। आत्मा तो अच्छी ही होती है कि ये बड़ी दुष्ट आत्मा है? आत्मा कभी दुष्ट नहीं होती है, मन दुष्टाई करता है। जब भी मेरे अंदर कोई विचार आता है कि मैं इसका कुछ बुरा कर दूं, इसको मार दूं, इसको चपेड़ मारूं, इसको चाकू घुसा दूं, इसको खत्म कर दूं, हैं, ये सारे जो इच्छाएं हैं ये मन में आती हैं, दुष्ट मन में। ये आत्मा में नहीं आ सकती, क्योंकि आत्मा क्या है? वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो भगवान का अंश है। मैं भगवान का अंश हूँ, मैं अंशी का अंश होने के नाते मैं भी सच्चिदानंद हूँ। मैं कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता। ये सब काम मन करता है, दुष्ट। और ब्लेम किस पे आता है? मेरे ऊपर आ जाता है कि देखो कितना गंदा व्यक्ति है, इन्होंने देखो क्या किया, छी 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 छी, इनको तो देखने का भी मन नहीं करता मेरा। अरे उसने किया क्या बेचारे ने? उसके मन ने उससे कराया। जैसे ईसा मसीह ने एक बार कहा था बाइबल में, हेट द सिन नॉट द सिनर। आप पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि पापी व्यक्ति तो आत्मा है ना, उससे क्या घृणा करते हो? वो थोड़ा ना कर रहा है, वो जो पाप उससे करा रहा है मन, उस पाप से आप घृणा कीजिए। फिर आगे क्या बता रहे हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के व्यापार हैं। भाषण, स्पर्श, संचलन, मल त्याग तथा संभोग, ये कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य धारणा है जिसके अंतर्गत मनुष्य सोचता है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा समाज है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा राष्ट्र है। यह 11वां व्यापार मन का है और मिथ्या अहंकार कहलाता है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार यह 12वां व्यापार है और इसका कार्यक्षेत्र शरीर है। तो अहंकार के कारण क्या होता है? मैं हूं, यह मेरा है, यह शरीर है। जैसे आजकल एक बड़ी फेमस मीम चली है, फेसबुक पे आती है, ये मैं हूं, ये मेरे दोस्त हैं और हम पार्टी कर रहे हैं। ये मैं हूं, ये मेरा परिवार है और हम काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं हूं और ये मेरा परिवार नहीं है, इसको समझना है। ये तो मन दूषित है हमारा, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है अहंकार के कारण। पर आत्मा का इन लोगों से क्या नाता है?
भौतिक तत्व अब थोड़ा सा जटिल टॉपिक आ रहा है, इसमें थोड़ा समय लगेगा समझने में, प्रयास करेंगे, कम से कम सुनते रहेंगे। भागवतम जो है ना, समझ में आए ना आए, कम से कम केवल हम सुनते जाएं, उससे हमारी शुद्धि होती है। तो हो सकता है कुछ बातें अभी बाउंसर चली जाएं, पर ध्यान से अगर हम सुनते रहेंगे तो कुछ तो कल्याण हमारा होगा। और यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बात है कि जड़ भरत जी को इतना ज्ञान था, इतने ज्ञानी थे, देखो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे जो हमें समझ में भी नहीं आ पा रही हैं, लेकिन तो भी कैसे बन के रहते थे। उनको काटने जा रहा था वो व्यक्ति और वो चुपचाप सुन रहे हैं। वो खुरचने देती थी उनकी भाभियां उन्हें और चुपचाप खाते थे। इसको तो विनम्रता कहते हैं। विनम्रता, हम क्या विनम्रता दिखाते हैं? हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, ना तो कोई ज्ञान है, ना कोई सुंदरता है, ना कोई ख्याति है, ना कोई ऐश्वर्य, ना कोई वैभव है, कुछ है ही नहीं, और हम ऐसे करके चलते हैं, प्रभु जी मैं तो बड़ा विनम्र हूँ, मेरे अंदर तो बड़ी विनम्रता है। अरे तू क्या विनम्रता है? विनम्रता तो तब मानी जाए जब इतना कुछ हो, जड़ भरत जी जितना ज्ञान हो, तब भी चुपचाप होके और मूर्ख बन के रहो, उसको कहते हैं विनम्रता। तो आगे क्या कह रहे हैं? ये सब भौतिक कारण हैं। क्या है? भौतिक तत्व, प्रकृति, मूल कारण, संस्कार, भाग्य तथा समय, ये सब भौतिक कारण हैं। इन भौतिक कारणों से विक्षुब्ध होकर 11 वृत्तियां पहले सैकड़ों, फिर हजारों और तब करोड़ों भेदों के में रूपांतरित हो जाती हैं। किंतु ये सभी भेद स्वतः परस्पर मिश्रण के द्वारा घटित नहीं होते, वरन वे श्री भगवान के आदेशानुसार होते हैं। तो अगर इसकी व्याख्या करने जाएं तो बहुत समय लग जाएगा, ये थोड़ा सा जटिल टॉपिक है, तो हम तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो श्रीमद् भागवत के अंदर कथा को समझना है, और उसके अंदर जो मुख्य बातें हमारे काम की उनको लेना है। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे। कृष्ण चेतना से रहित जीव के मन में माया द्वारा उत्पन्न अनेक विचार तथा वृत्तियां होती हैं। वे अनंत काल से विद्यमान रही हैं। कभी कभी वे जागृत तथा स्वप्न अवस्था में प्रकट होती हैं, किंतु सुषुप्त अवस्था या समाधि में वे लुप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस जन्म में ही मुक्त हो चुका है, जीवन मुक्त, इन सब व्यापारों को स्पष्ट देख सकता है। क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं, जीवात्मा तथा श्री भगवान। जीवात्मा का वर्णन पीछे किया जा चुका है, यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विवेचना की जा रही है। श्री भगवान सृष्टि का सर्वव्यापक कारण हैं। वे अपने में पूर्ण हैं और अन्यों पर आश्रित नहीं हैं। वे सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव दर्शन से देखे जाते हैं। वे आत्म तेजस्वी हैं और उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा अथवा व्याधि कुछ भी नहीं सताते। वे ब्रह्मादि समस्त देवताओं के नियंता हैं। उनका नाम नारायण है और वे संसार के प्रलय के पश्चात समस्त जीवात्माओं का आश्रय हैं। वे परम ऐश्वर्यवान हैं और समस्त भौतिक वस्तुओं के आश्रय हैं। अतः वे वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जाने जाते हैं। अपनी शक्ति से ही वे समस्त जीवात्माओं के हृदयों में स्थित हैं। जिस प्रकार समस्त चराचर प्राणियों में वायु या जीवनी शक्ति प्राण रहती है, इसी प्रकार वह शरीर को वश में रखते हैं। अपने अंश रूप में श्री भगवान समस्त देहों में प्रवेश करके उनको नियंत्रित करते रहते हैं। हे राजा रहुगण, जब तक बद्ध आत्मा भौतिक देह को स्वीकार करता है और भौतिक सुख के कलमश से मुक्त नहीं हो जाता, तथा जब तक अपने 6 शत्रुओं को जीतकर आत्मज्ञान को जागृत करके आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसे इस जगत में विभिन्न स्थानों तथा नाना योनियों में घूमते रहना पड़ता है। इस संसार में आत्मा की उपाधि, यह मन, समस्त दुखों का मूल है। सारे दुखों का मूल क्या है? मन के कारण सारी समस्याएं हैं। जब तक बद्ध जीवात्मा इस तथ्य को नहीं जानता, तब तक उसे देह की दयनीय दशा को स्वीकार करके इस ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। मेरे दुखों का कारण वो औरत नहीं है, मेरे दुखों का कारण वो आदमी नहीं है, मेरे दुखों का कारण मेरा पड़ोसी नहीं है, मेरे दुखों का कारण मेरा शरीर भी नहीं है, मेरे दुखों का कारण मेरी गरीबी नहीं है, मेरे दुखों का कारण बुढ़ापा भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे दुखों का कारण मेरी अशिक्षित रहना भी नहीं है। ना मेरे दुखों का कारण पैसे की कमी है, ना मेरे दुखों का कारण बेरोजगारी है। मेरे दुखों का कारण मेरा अपना मन है। इस बात को जो व्यक्ति समझ जाता है, फिर वो 84 लाख योनियों में नहीं घूमता, फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। बस छोटी सी बात समझनी है। देखो कितना सिंपल करके बता रहे हैं। महापुरुषों का यही लक्षण होता है, बड़ी बड़ी जटिल बातें बड़ी सिंपल में बता देते हैं।
कि बस इतना समझ जाओ कि मुझे जितनी भी समस्याएं हो रही हैं ये सब का कारण मेरा अपना मन है, मेरा मन दूषित है। इसी संसार में साधु भी रह रहे हैं, इसी संसार में मैं भी रह रहा हूँ। साधु संत तो बड़े प्रसन्न होकर रह रहे हैं और मैं बड़ा दुखी होकर रह रहा हूँ। कई लोग तो ईर्ष्या भी करते हैं संतों से कि ये तो कुछ काम नहीं करते, हमेशा खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं? अरे काम ना करने वाले लोग दुखी रहते हैं, खुश थोड़ा ना रहते हैं, जो दूसरों पे आश्रित होते हैं। लेकिन संतों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और संत कोई भी हो सकता है, गृहस्थ आश्रम में भी हो सकता है। एक ही अंतर है उनमें और मुझ में कि वो इस बात को समझ चुके हैं कि उनके दुखों का कोई कारण नहीं, केवल उनका अपना मन है। और उन्होंने अपने मन को साध लिया है। वो अपने मन के अनुसार नहीं चलते हैं, वो मन को अपने अनुसार चलाते हैं। और हम सुबह 4 बजे उठने का अलार्म लगाते हैं मंगल आरती के लिए, अलार्म बजता चला जाता है, मन कहता है भाई थोड़ी देर और सो जा, इतनी भी क्या जल्दी है, 5 मिनट सो जा। जैसे 5 मिनट में पता नहीं कितनी नींद पूरी हो जाएगी। 5 मिनट में क्या होता है, 5 मिनट सो जा फिर उठ जाएंगे। वो 5 मिनट के चक्कर में फिर 6-7 बजे उठता है। हम तो मन के वशीभूत हो जाते हैं। तो ये बात हमें समझनी है कि सारे दुखों का जो जड़ है वो मन है। अगर मेरा मन कंट्रोल में है तो चाहे मैं कितना भी गरीब हूँ, कितना भी भूखा प्यासा हूँ, कितनी भी कमियों में हूँ, कितना भी कुरूप दिखता हूँ, कितनी भी मेरे पास अशिक्षा है, कितना भी शिष्ट आचरण नहीं है, कितने भी बुरे से बुरे कुल में मेरा जन्म हुआ हो, चाहे मेरे पास सारी समस्त संपत्ति से मैं विहीन हूँ, तो भी मैं सुखी रह सकता हूँ। मन के कारण ही मैं दुखी हूँ और कोई कारण नहीं है। इस बात को समझना है। क्योंकि यह मन रोग, शोक, मोह, राग, लोभ तथा वैर से ग्रस्त रहता है। इस कारण से इससे भौतिक संसार में बंधन तथा झूठी ममता उत्पन्न होती है। सारी जो बुराइयां हैं उसका जड़ ये मन है। यह अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। वही बात आ गई ना भगवत गीता वाली कि जब मन अनियंत्रित है, मलिन है, तो यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और पता है हम क्या करते हैं? हम अपने सबसे बड़े शत्रु पे ही सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो अपने मन की। सबकी बातें सुनते, साधुओं की, शास्त्रों की, गुरुजनों की बातें सुनते हैं, फिर मन से पूछते हैं भाई करें क्या? क्या कहता है? रहन दे यार, क्या करना है, छोड़, बेकार, ये लोग तो पागल है, इनका तो काम है कहना, तो ऐसे ही चल, एक कैसे होगा, वो कैसे होगा, दुनिया भर की बातें। तो जो हमारा शत्रु है उस पर हम विश्वास कर जाते हैं और मार खाते हैं हर बार। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है या इसे अवसर प्रदान किया जाता है तो यह प्रबल से प्रबलतर होकर विजयी बन सकता है। अगर हम हमेशा मन के हिसाब से चलते रहे, मन जैसे जैसे कहता है वैसे करते रहे, तो ये और ज्यादा ताकतवर बनता जाता है। इतना हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है, व्यक्ति इसके चंगुल से निकल नहीं पाता। किसी को बोलो आप जो है एक दिन के लिए मंगल आरती आइए सुबह 4 बजे उठ के, कहते हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मन नहीं आने देगा उनको। मन एकदम हावी हो जाता है हमारे ऊपर, संकल्प शक्ति समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि जीवन भर मन के हिसाब से काम किया। यही अंतर है आज के परवरिश में और पिछले जमाने की परवरिश में। हमारे पिताजी दादाजी के ज़माने में क्या होता था, बचपन से उनको मन को लथाड़ के रखा जाता था। सुबह सुबह बच्चों को ज़बरदस्ती उठाया जाता था, चलो उठो, नहाओ, नहा के पूजा पाठ करके जाओ, स्कूल जाओ, अब आ गए, अब खेतों में काम करने जाओ, अब ये करो वो करो। मन कहता था, उनका मन नहीं कहता था क्या? उनका भी मन कहता था थोड़ा सोने दो, थोड़ा आराम करने दो, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज कुछ भी हो, उठो, तुरंत जाओ। और इसका परिणाम क्या होता था? एकदम स्ट्रांग उनकी डिटर्मिनेशन होती थी। कुछ ठान लेते थे तो करके दिखाते थे, शूरवीर होते थे, बड़े बड़े राजाओं से अकेले लड़ जाते थे। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये सब जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे, इतने इतने किलो की तलवारें लेके चलते थे, सुबह सुबह उठ जाते थे, कहीं कहीं रात सोते भी नहीं थे तो भी कंटिन्यूस काम कर पाते थे। कैसे? इन्होंने मन को साध रखा था। हमारा जो सनातन धर्म का जो सिस्टम था ना, गुरुकुल सिस्टम, 25 साल तक बच्चे को गुरुकुल में डाला जाता था, वहां मन को पूरा साध दिया जाता था। चेला जो शिष्य जो है कहता था गुरुजी मेरा मन नहीं कर रहा है, एक गुरुजी मारते थे झापड़, मन के हिसाब से चलेगा या गुरु के हिसाब से चलेगा, और एकदम सीधा हो जाता था मन। इतना ज्यादा ट्रेनिंग पक्की। 25 साल जो व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर से निकलता था ना, वो बंदे का पुत्र बन के निकलता था। और फिर चाहे वो अगर गृहस्थ आश्रम में जाता था तो अच्छा गृहस्थ बनता था, और अगर सन्यासी बनता था तो अच्छा सन्यासी बनता था। आज गृहस्थ के नाम पे क्या बन रहे हैं और सन्यासी के नाम पे लोग क्या बन रहे हैं? सब जो है गुड़ गोबर हो गया सिस्टम।
कारण मन के अनुसार कभी भी मन पे वशीभूत हो जाते हैं। बचपन से ही हमें माँ बाप कहते बेटा कोई बात नहीं, सो जाओ, बेटा आराम कर लो, बेटा ये खा लो, ये खा लो, वो खा लो, मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, मन करे खा लो, जैसे जैसे मन कहता है वैसे वैसे माँ बाप उसको हवा देते हैं। तब क्या करे ऐसे सिस्टम के अंदर? गुरु के गुरुकुल में तो रहे नहीं है, ऊपर से ऐसी स्थिति है, तो जब तक ये उम्र आती है इतना शरीर बेकार हो जाता है। तपस्या के नाम पे एक दिन एकादशी का व्रत रख लो तो चक्कर आने लगते हैं। क्या हम तपस्या करेंगे, क्या हम साधना करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत समझना है कि चलो जो हुआ सो हुआ, पहले जो हुआ सो हुआ, आज से मैंने क्या कोशिश करनी है, मन के हिसाब से नहीं चलना है, प्रयास तो करना है ना। धीरे 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 मन जो है नीचे नीचे आएगा, धीरे धीरे वो अपनी शक्ति खोएगा। यद्यपि यह यथार्थ नहीं है, किंतु यह अत्यंत अत्यधिक प्रबल होता है। मन की अपनी कोई सत्ता नहीं है, मन कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो एक जड़ पदार्थ है, लेकिन तो भी बड़ा प्रबल है, बहुत उसके अंदर पावर बहुत ज्यादा है। सोच लेता तो करवा के छोड़ता है। कोई पाप कर्म मन में आ गया तो करवा के छोड़ेगा। आप लाख उसके आगे मिनती करो, मत करवा भाई, माफ कर दे, नियम टूट जाएगा, मंदिर में क्या कहेंगे, भगवान क्या सोचेंगे, प्रभु जी क्या कहेंगे, माँ बाप को पता लग गया। नहीं 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 बेटा, अभी तो करना है, ये तो करके रहना है। मन जबरदस्ती गंदे काम करवाता है और बाद में पता है किसको ब्लेम देता है, देखो तुम कितने बुरे व्यक्ति हो, तुमने ऐसा काम किया। ब्लेम भी हम पे डाल देता है। ये दुष्ट मन की दुष्टाई है। यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। आत्मा को तो बोलने ही नहीं देता अपने सामने। आत्मा कहती है भक्ति करनी, क्यों क्यों भक्ति करनी है? नहीं करनी है, चलो पब जाना है, चाउमीन खाना है, ये करना है, वो करना है। बिल्कुल आत्मा को अपने सामने बोलने नहीं देता। हे राजन, इस मन को गुरु के चरणारविंद तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न कीजिए। इसे अत्यंत सतर्कता से करें। राजा, तुम जो बातें कर रहे हो तुम मन के वशीभूत होकर कर रहे हो। इस पे विजय प्राप्त करो, इसको गुरु के चरणों में झोंक दो। गुरु के चरणों पे हम फ्लावर चढ़ाते हैं ना, फ्लावर चढ़ाते हैं या कुछ और कोई भेंट चढ़ा देते हैं, फ्रूट्स चढ़ाते हैं। तो जड़ भरत जी कह रहे अपने मन को ही चढ़ा दो गुरु जी के चरणों पे। मानस देहा गेहा जो किछु मोरा, अर्पेलो तुआ पदे नंद किशोरा। हे नंद किशोर, मेरा मन, मेरा घर, मेरा शरीर, जो कुछ भी चीजें मैं कहता हूं मेरा है, सब आपके चरणों पे अर्पित करता हूं। मेरा मन भी आपका हो गया। और क्या करो? मम मानस मधुकर मर्पया निज पद पंकज मकरंदे, कृष्ण देव भवन्तं वंदे, कृष्ण देव भवन्तं वंदे। रूप गोस्वामी कहते हैं मेरा जो मन है ना, मन रूपी एक राजहंस है, मन एक हंस के समान है मेरा। उसको क्या करो? आपके चरण जो कमल के समान होते हैं उसमें क्रीड़ा करने दो। मानसरोवर जो होता है, सरोवर के अंदर जो कमल के फूल उगते हैं उसमें हंस जब आते हैं ना तो उलझ जाते हैं। कमल के डंडियों में से जाल होते हैं, उस जाल में ही फंस जाते हैं और क्रीड़ा करते हैं। उनको लगता है क्रीड़ा कर रहे हैं, वो फंसते चले जाते हैं उन कमलों में। इसी प्रकार से मेरा मन रूपी जो हंस है, इसको अपने चरण रूपी कमल की डंडियों में फंसा दो कि आपके अंदर फंस जाए, ये दिन भर आपका चिंतन करे। ऐसी मुझ पर कृपा करो हे कृष्ण। कृष्ण देव भवंतम वंदे, हे कृष्ण आप सबके देवों के भी देव हैं, आपकी मैं वंदना करता हूं। और इसी के साथ क्या हुआ, हमारा 11वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। अभी हम अध्याय 12 पढ़ेंगे। अध्याय 12 का नाम है महाराज रहुगण तथा जड़ भरत की वार्ता। तो अब जो है जड़ भरत जी ने इतने मुंह तोड़ जवाब इनको दिए राजा रहुगण को, हर प्रश्न का इतना सुंदर उत्तर दिया। तो उसके बाद क्या बातें चली? रहुगण वाच, राजा रहुगण ने कहा, हे महात्मन, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न हैं। कहते हैं आप तो भगवान ही हैं। मैंने इतने चैलेंजिंग प्रश्न किए थे, आपने इतना सुंदर उत्तर दिया, आप तो लगता है साक्षात भगवान ही हैं। आपके प्रभाव से शास्त्रों के समस्त विरोधाभास दूर हो गए हैं। मेरे सारे पैराडॉक्स दूर हो गए, सारे कॉन्ट्रडी स्टेटमेंट्स दूर हो गए। प्रैक्टिकल बातें जो थी वो प्रैक्टिकल मेरी निकल गई सब। आपने बहुत अच्छा समझाया। आप ब्रह्म बंधु के वेश में अपने दिव्य आनंदमय स्वरूप को छिपाए हुए हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आपके स्वरूप को देख के तो लगता है कि आप कोई ब्रह्म बंधु हैं। ब्रह्म बंधु मतलब ब्राह्मण के घर पैदा तो हो गए, लेकिन ब्राह्मणों वाले कोई गुण आपके अंदर नहीं है।
लेकिन वास्तव में आप तो बहुत बड़े ज्ञानी निकले, आपको तो बस मैं नमस्कार ही कर सकता हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा शरीर मल से पूर्ण और मेरी दृष्टि गर्भ रूपी सर्प द्वारा दंशित है। अब अपनी असली स्थिति पे आ गए। अपनी भौतिक बुद्धि के कारण मैं रुग्ण हूँ। मेरी भौतिक बुद्धि के कारण मैं क्या हो गया, मैं रोगी हो गया हूँ। मुझे एक बीमारी लग गई। क्या बीमारी लग गई? मैं हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोचता हूँ। कई लोगों को ये बीमारी होती है ना, प्रैक्टिकल होके सोचते हैं, जब करेंगे तो क्या होगा, 4 बजे उठेंगे तो 5 बजे वहाँ जाएंगे, 6 बजे नींद आएगी, काम पे नहीं जा पाएंगे, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, प्यार लहसुन छोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिकल सोचते हैं। तो राजा रहुगण कह रहे एक बीमारी है, और कह रहे मुझे भी ये बीमारी लगी हुई है। इस प्रकार के ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आपके अमृतमय उपदेश वैसे ही हैं जैसे धूप लू से झुलसे हुए व्यक्ति के लिए शीतल जल होता है। तो मुझे ऐसा ज्वर लगा हुआ है, ऐसा बुखार हो रखा है प्रैक्टिकल सोचने का, भौतिकता का, उसके ऊपर आपकी जो बातें हैं वो ऐसे ही है जैसे किसी लू लगे हुए व्यक्ति को शीतल जल उस पर छिड़क दो। इस तरह से मेरे ऊपर काम किया आपकी बातें। यदि किसी विशेष विषय पर मेरी शंकाएं रह गई हैं तो मैं उनके संबंध में आपसे बाद में पूछूंगा। फिर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ बच गया हो मेरे जीवन में, मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। किंतु इस समय आपने आत्म साक्षात्कार के लिए जो गूढ़ योग के उपदेश दिए हैं उनको समझ पाना कठिन है। तो रहुगण राजा कह रहे हैं आपने जो बातें बताई, इतनी गहरी बातें बताई, उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। आप सोचो 5000 साल पहले नहीं, ये तो कहीं लाखों साल पुरानी बात है। इतने लाखों साल पहले राजा रहुगण के लिए ये उपदेश समझना मुश्किल था, तो हम और आप क्या खा के इसको समझ पाएंगे? तो हो सकता है हमें बातें समझ ना आए, लेकिन फिर भी हमें सुन लेना चाहिए इनको। तो कह रहे मुझे तो समझ में ही नहीं आई आपकी बातें, कृपया उन्हें सरल रीति से पुनः कहें जिससे मैं उन्हें समझ सकूं। देखो यही बात एक बार पीछे भी हुई थी, याद है किसने कही थी? यही बात जो है राजा प्राचीन बरही ने कही थी नारद जी को। जब नारद जी उनको कथा सुना रहे थे इसकी किसकी, पुरंजन राजा की, राजा पुरंजन जो 9 द्वारों की नगरी में गया था, तो उन्होंने कहा था राजा प्राचीन बरही ने, आपने कथा बड़ी अच्छी सुनाई नारद जी, पर मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आप थोड़ा सरल करके बता दो। फिर नारद जी ने उनको सरल करके बताया था। इसी तरह से अब जो है राजा रहुगण कह रहे हैं जड़ भरत जी को, आपने बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट बताई शास्त्रों का, बट मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सिंपल करके बता दीजिए। मेरा मन अत्यंत उत्सुक है और मैं इसे भली भांति समझ लेना चाहता हूँ। आप ये मत सोचो कि मैं समझना नहीं चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया आपकी बात में, पर थोड़ा आसान करके बता दीजिए, बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। हे योगेश्वर, आपने कहा है कि शरीर को इधर उधर हिलाने डुलाने से उत्पन्न थकान प्रत्यक्षतः अनुभव गम्य है, किंतु वास्तव में कोई थकान नहीं रहती। देखो फिर अपने क्वेश्चन पे आ गए, इतनी सारी बात बताई उसके बाद भी अपने सवाल पे फिर से आ गए कि आप कहते हो जब हम शरीर को हिलाते डुलाते हैं तो शरीर में थकान होती है पर आत्मा में नहीं होती। वह तो कहने के लिए होती है, ये तो कहने की बात हो गई। ऐसे प्रश्नोत्तरों से परम सत्य के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आपके इस कथन से मेरा मन कुछ विचलित है। आपने बोला कि इन सब चीज़ों से आप भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जड़ भरत जी ने कहा था कि अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो इन चीज़ों से ऊपर उठो, तीनों गुणों से ऊपर उठो। बट मैं इस बात को समझ के थोड़ा विचलित हो रहा हूँ कि जब तक शरीर की हिलने डुलने से आत्मा को अंदर हिलना डुलने में थकान महसूस हो रही है तो मैं भक्ति कैसे करूँगा। ब्राह्मण उवाचा, अब फिर से राजा रहुगण को उपदेश दे रहे हैं। स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, अनेक भौतिक संयोगों में विविध रूप तथा पार्थिव रूपांतरण विद्यमान हैं। कुछ कारणवश ये पृथ्वी पर हिलते डुलते हैं और पालकी वाहक कहार कहलाते हैं। इनमें से वे रूपांतरण जो गति नहीं करते वे पत्थर जैसे स्थूल पदार्थ हैं। प्रत्येक दशा में यह भौतिक देह पांव, टखना, पिंडली, घुटना, जांग, कमर, गर्दन तथा सिर के रूप में मिट्टी तथा पत्थर से बनी है। इसके कंधों के ऊपर काठ की लकड़ी रखी है और इसके भीतर सौवीर का राजा बैठा है। राजा का शरीर मिट्टी का अन्य रूपांतरण मात्र है, किंतु उस शरीर के भीतर आप स्थिर हैं और अहंकारवश अपने को सौवीर राज्य का राजा मान रहे हैं। कह रहे मिट्टी से बनी आपकी पालकी, मिट्टी से बना आपका शरीर, मिट्टी से बने आपके पालकी चलाने वाले, और मिट्टी से बने आप अपने आप को शरीर समझते हो, लेकिन आप अहंकारवश क्या सोचते हो, मैं राजा हूँ। बने आप मिट्टी से, ऊपर खुद को राजा समझे बैठे हो।
किंतु यह सच है कि बेगारी में तुम्हारी पालकी ले जाने वाले ये निर्दोष व्यक्ति इस अन्याय के कारण कष्ट उठा रहे हैं। तो तुम कहते हो तुम राजा हो, तुम भी उसी मिट्टी के बने हो और पालकी उठाने वाले भी उसी मिट्टी के बने हैं। तो जब तुम दोनों एक ही मिट्टी के बने हो तो तुम राजा होकर इनके ऊपर जुल्म ढा रहे हो कि तुम मेरे को चलाओ, तो ये तो व्यर्थ ही कष्ट भोग रहे हैं। अगर तुम वैल्यू की बात करो तो शरीर तो तुम्हारा भी उतनी ही मिट्टी से बना है, इनका भी उतनी मिट्टी से बना है। उसमें भी एक दिल धड़क रहा है, इसमें भी एक दिल धड़क रहा है। दोनों के अंदर अंतर क्या है मुझे बताओ। अहंकार का ही तो अंतर है कि तुमने खुद को राजा समझ रखा है और इन्होंने अपने आप को चलाने वाला समझ रखा है। अहंकार ही तो है। उनकी दशा अत्यंत शोचनीय है क्योंकि तुमने अपनी पालकी ले जाने के लिए जबरन उन्हें लगा रखा है। तुमने जबरदस्ती उनको अपने पालकी में लगा रखा है कि तुम मेरी पालकी चलाओ क्योंकि मैं राजा हूं। तुम राजा थोड़ी ना हो, तुम तो मिट्टी के ढेर हो। राजा कैसे हो सकते हो? तुम कहते हो संपत्ति तुम्हारी है, तो जब तुम संसार से जाओगे तो संपत्ति तुम भी नहीं ले जा पाओगे और ये लोग भी नहीं ले जा पाएंगे। तो इसका मतलब संपत्ति तुम में से किसी की नहीं है। तुमने झूठे ही अहंकारवश ऐसा सोच रखा है कि तुम राजा हो। कितनी सिंपल तरीके से बता रहे हैं, खुद को तुम राजा समझे बैठ गए और इनके ऊपर तुम जो जुल्म ढा रहे हो वो बिल्कुल गलत है। इससे सिद्ध होता है कि तुम क्रूर तथा निर्दयी हो, तुम क्रूर व्यक्ति हो। इससे ये सिद्ध हो गया, मैंने साबित कर दिया। तो भी अहंकारवश तुम यह सोच रहे थे कि तुम प्रजा के रक्षक हो और थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि मैं प्रजा का पालन करता हूं, मैं प्रजा का रक्षक हूं। अगर आपकी मैं आत्मा परमात्मा वाली बात मानूं तो मैं प्रजा के चोर उचक्कों को मार के और प्रजा को कैसे सुख दूंगा, तुमने ये बोला था ना। लेकिन मैंने सिद्ध कर दिया कि तुम क्रूर हो, तुम जबरदस्ती लोगों से अपने काम करा रहे हो। और तुमने कहा था कि तुम बड़े महान हो, इसका मतलब तुम्हें झूठा अहंकार है कि तुम एक अच्छे राजा हो। यह हास्यास्पद है, मुझे तो हंसी आ रही है इस बात को सोच के। इतना क्रूर व्यक्ति और अपने आप को इतना महान समझ रहा है, मुझे तो हंसी आ रही है। तुम जैसे मूर्ख को ज्ञानी पुरुष की सभा में भला कौन महान पुरुष मान सकता है? देखो व्यंग्य कस दिया। तुम्हें अगर कोई मान लो महान कहता भी होगा कि बड़े महान हैं हमारे राजा, तो कहते हैं मैं उसको भी मूर्ख मानता हूं। मूर्ख लोग ही तुम्हें महान कहेंगे, ज्ञानी पुरुषों की सभा में तुम्हें कोई ज्ञानी नहीं कहेगा, क्योंकि तुम हो तो क्रूर लेकिन अपने आप को महान समझे बैठे हो। अब थोड़ा दूसरे तरीके से जवाब दे रहे हैं उनको। हम इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न रूपों में जीवात्माएं हैं। हम में से कुछ गतिशील हैं तो कुछ गति नहीं करते। हम सभी उत्पन्न होते हैं, कुछ समय तक रहते हैं और नष्ट हो जाने पर पृथ्वी में पुनः मिल जाते हैं। तो कुछ तो ऐसे जीव होते हैं जो चल फिर नहीं सकते, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, घास होती है, पत्तियां होती हैं। कुछ होते हैं जो चल फिर सकते हैं, जैसे हम सब हैं। लेकिन मैं ये प्रश्न करता हूं, हम सभी एक मिट्टी से बने हैं, हम सब एक समान हैं भगवान की नज़र में। तो एक समान स्तर पे होने के बाद में और जब हम नष्ट हो जाते हैं तो हम सभी इस पृथ्वी के अंदर ही मिल जाते हैं। आप चाहे शरीर को जला लो, चाहे शरीर को दफना लो, चाहे शरीर को जल में प्रवाहित कर दो, इस शरीर से मिट्टी जो होती है वो पृथ्वी में मिट्टी ही बन जाती है। तो राजा तुम्हारे शरीर की भी मिट्टी बनेगी। ऐसा तो नहीं कि तुम राजा हो तो तुम्हारे शरीर का सोना बन जाएगा, और जानवरों के शरीर की भी मिट्टी बनेगी। विभिन्न शरीर तथा उपाधियां पृथ्वी के रूपांतरण मात्र हैं और नाम के लिए ही विद्यमान रहती हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से निकलती है और जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है तो वह फिर पृथ्वी में मिल जाती है। तो यहाँ पे जड़ भरत जी एक बहुत अच्छा पॉइंट रख रहे हैं कि जब सब कुछ मिट्टी से बना है, हमने तो बस नाम दे दिया शेप के अकॉर्डिंग कि ये कीड़ा है, ये सांप है, ये बिच्छू है। उनकी बनावट और उनकी शेप जो है अलग अलग हो गई, उनका आकार विकार अलग अलग हो गया, उसके कारण हमने नाम उसको कुछ भी दे दिया। लेकिन कोई श्रेष्ठ और निकृष्ट थोड़ा ना हुआ। मरने के बाद तो वो भी मिट्टी और तुम भी मिट्टी। तो तुम मुझे बताओ, तुम अपने आप को श्रेष्ठ और इनको निकृष्ट कैसे समझ रहे हो? दूसरे शब्दों में हम केवल धूल हैं और धूल ही रहेंगे। सबों को इस पर विचार करना चाहिए। तुम अपने आप को राजा कहते हो, मरने के बाद राख की ढेरी बन जाओगे तुम, शमशान की अमानत हो तुम। एकदम से रियलाइज करा दिया, देखो कितनी बड़ी बात कह दी। जैसे कहा गया है ना, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब हम संसार से जाएंगे तो 2 गज का कफन का टुकड़ा ही बस हमारे शरीर पे होगा, बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा, वो भी जल जाएगा, शरीर तक जल जाएगा। घर गाड़ी बंगले मकान दुकान तो दूर की बात रही, ये शरीर भी शमशान की अमानत है, इसको भी यहीं छोड़ना होगा। तो राजा तुम अपने आप को श्रेष्ठ कह कैसे सकते हो? बोलो।
तुम भी तो मिट्टी के ढेर ही बनोगे ना मरने के बाद में, और ये सारे जानवर भी मिट्टी के ढेर बनेंगे, तो तुम में और इनमें मेरे को तो कोई फर्क नहीं दिखता। ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की आंख होती है, वो इस दृष्टि से संसार को देखते हैं, वो सबको समान रूप से देखते हैं। उनके लिए कुत्ता, बिल्ली, हाथी, छिपकली, गाय, ब्राह्मण, चंडाल सब बराबर होते हैं, क्योंकि सब मिट्टी के ही रूपांतरण, उनके अंदर आत्मा को वो देखते हैं, और आत्मा सब में एक जैसी होती है। ऐसा नहीं कि कुत्ते की आत्मा अलग होती है, मनुष्य की अलग होती है, सब आत्मा एक जैसी होती है। कोई यह कह सकता है कि विविधता तो स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न होती है, तथापि यह ब्रह्मांड भले ही थोड़े समय तक सत्य प्रतीत हो, पर वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह पृथ्वी मूलतः सूक्ष्म कणों के संयोग से उत्पन्न हुई है, किंतु ये कण अस्थायी हैं। अब जड़ भरत जी कह रहे हैं कोई व्यक्ति मेरे पॉइंट को काट सकता है। वो ये कह सकता है कि पृथ्वी से ही सारे रूपांतरण निकले हैं, पृथ्वी से ही कोई कुत्ता बना है, कोई बिल्ली बना है, मुझे पृथ्वी ने श्रेष्ठ बनाया है, पृथ्वी ने मुझे मनुष्य बनाया है, मैं श्रेष्ठ हूं। कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है, पर वो नहीं मानते इस बात को। जड़ भरत कहते हैं तुम अपनी बात छोड़ो, पृथ्वी ही अस्थायी है, ये भी टेम्परेरी है, कुछ समय बाद तो पृथ्वी को भी नष्ट होना पड़ेगा। पृथ्वी के अंदर जितने रेत के कण हैं, जितनी धूल मिट्टी है, सब कुछ विनष्ट हो जाएगी जब प्रलय आएगी, प्रलय के समय। तो जो स्वयं ही नाशवान है, तो वो तुम्हें कैसे शाश्वत बना सकती है? तुम भी नाशवान हो, कुछ समय के लिए तुम मनुष्य बन गए, कुछ समय के लिए तुम कीड़े बन गए, बदलता रहेगा तुम्हारा स्वरूप। मेरी नजर में तो कोई फर्क ही नहीं है। यह पृथ्वी मूलतः सूक्ष्म कणों के संयोग से उत्पन्न हुई है, किंतु ये कण अस्थायी हैं, ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ समय तक रहेंगे फिर चले जाएंगे। वास्तव में परमाणु ब्रह्मांड का कारण नहीं, यद्यपि कुछ दार्शनिक ऐसा सोचते हैं। देखो साइंटिस्टों की भी वाट लगा दी। कहते साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि एटम्स से, मॉलिक्यूल से मिलके पूरा ब्रह्मांड बना है। तो वो कहते हैं इस पूरे सृष्टि की जो इकाई है वो एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, परमाणु हैं। परमाणु जुड़े तो जो है मॉलिक्यूल्स बने, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ईथर और दुनिया भर की चीजें बनी, और उससे पूरी पृथ्वी बनती चली गई। पर मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों? यह सत्य नहीं है कि इस संसार में पाई जाने वाली विविधता किसमें परमाणुओं के उलट पुलट या विविध संयोग का प्रतिफल है। मैं इसको नहीं मानता कि अलग अलग एटम्स और अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग बॉन्ड्स बना के एक साथ में जुड़े और उससे एक सेपरेट ही शरीर बन गया, ये तैयार हुआ। मैं इस बात को नहीं मानता। डार्विन थ्योरी का खंडन कर दिया, डार्विन की थ्योरी आने से ही पहले। जड़ भरत जी को पता था कि समय आने पर कलयुग में ऐसे भी पाखंडी आएंगे जो इस तरह की थ्योरीज देंगे कि अणु परमाणु ऐसे मिले और संसार बन गया। एक बम विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, और धमाके के साथ जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन लगे और अलग अलग कॉम्बिनेशन से पूरी पृथ्वी बन गई। जड़ भरत कहते हैं मैं इस बात को नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि, सुनिए ध्यान से, क्योंकि इस ब्रह्मांड का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, अतः इसके भीतर की वस्तुएं जैसे लघुता, अंतर, स्थूलता, कृष्णता, सूक्ष्मता, विशालता, परिणाम, कारण, कार्य, चेतना तथा द्रव्य, ये सब काल्पनिक हैं। जब ये पृथ्वी ही परमानेंट नहीं है, यही टेम्पररी है, तो इसके अंदर जो विविधता दिख रही है, जो वैरायटी दिख रही है, कोई बड़ा कोई छोटा दिख रहा है, ये सब कुछ टेम्पररी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रात को सपने में देखता हूं कि मैं सपने में हाथी बन गया, तो वो मेरा हाथी बनना सही नहीं है, वो सपना है। सपना क्यों है? क्योंकि थोड़े समय तक मैं हाथी था, फिर से मैं मनुष्य बन गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं तो बिस्तर पे ही हूं। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी जो है उसका अस्तित्व है ही नहीं, कुछ समय के लिए प्रकट हो गई, फिर बाद में विलुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो जो थोड़े समय तक रहता है फिर खत्म हो जाता है, उसको सत्य नहीं कहते, उसको स्वप्न ही कहते हैं। इस स्वप्न रूपी संसार को तुम ही सच मानो राजन, ये वैज्ञानिक ही सच माने, मैं इसको सच नहीं मानूंगा। ये एक ही वस्तु मिट्टी के बने पात्र हैं, किंतु इनके नाम भिन्न भिन्न हैं। कहते देखो कितने सारे पात्र हैं, सब मिट्टी से बने हैं। किसी को तुम घड़ा कहते हो, किसी को तुम मटका कहते हो, किसी को तुम छीका कहते हो, किसी को तुम हुक्का कहते हो, किसी को चिल्लम कहते हो, बना सब मिट्टी से है, लेकिन उसके नाम जो है उसके आकार के अनुसार तुमने बदल दिए। ये अंतर पदार्थ, प्रकृति, आशय, काल तथा क्रिया कर्म द्वारा जाने जाते हैं। तुम्हें जानना चाहिए कि ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न यांत्रिक अभिव्यक्तियां हैं। प्रकृति के द्वारा इनको जिसकी जैसी जरूरत थी वैसे बना दिया गया, मगर मूल जो चीज है वो सब मिट्टी ही है। इसको मत भूलो राजन। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम श्रेष्ठ हो? तुम भी उसी पदार्थ से बने हो जिससे सब लोग बने हैं।
इसलिए मेरी नज़र से अगर तुम देखो, मूल रूप में जाओ तो तुम सब ही मिट्टी हो, सब के सब राख का ढेरा हो, हम सब धूल का ढेर हैं। तो फिर परम सत्य क्या है? अब प्रश्न उठता है कि परम सत्य क्या है? जब सब कुछ झूठ बता दिया, पृथ्वी ही झूठ बता दी, ब्रह्मांड ही झूठ बता दिया, तो सत्य क्या है फिर? उत्तर है, सत्य तो वो होगा ना जो पहले भी था और अभी भी है और हमेशा रहेगा, सपने में भी था और यहाँ भी है। सत्य तो हम ही होते हैं ना, क्योंकि सपने के अंदर जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं उस सब में केवल हम ही ऐसी चीज़ हैं जो जागने के बाद भी रहते हैं, बाकी शरीर भी बदल जाता है और पूरा वातावरण भी बदल जाता है। तो सत्य उसे माना जाएगा जो सपने में भी था और यहाँ पर भी है। तो इसी प्रकार से पृथ्वी के होते होते भी वो हो और पृथ्वी के नष्ट हो जाने के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहे, उसको ही सत्य माना जाए। तो कौन सत्य है? उत्तर है अद्वैत ज्ञान, जो भौतिक गुणों के कलमश से रहित है, वह मुक्ति प्रदायक है, वह अद्वितीय, सर्वव्यापी तथा कल्पनातीत है। उस ज्ञान की प्रथम प्रतीति ब्रह्म है, फिर योगियों द्वारा अनुभव किया जाने वाला परमात्मा है, जो बिना किसी कष्ट के उसे देखने का प्रयास करते हैं। यह प्रतीति की दूसरी अवस्था है। अंत में परम पुरुष में ही उसी परम ज्ञान की पूर्ण प्रतीति की जाती है। सभी विद्वान परम पुरुष को वासुदेव के रूप में वर्णन करते हैं, जो ब्रह्म परमात्मा आदि का कारण है। कहते हैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति या एकमात्र ऐसी वस्तु जो पहले भी थी, अब भी है और बाद में भी रहेगी, वो केवल भगवान है। राजन, वही सत्य हैं। ये शरीर सत्य नहीं, तुम्हारा राजा होना सत्य नहीं, तुम्हारा राज्य सत्य नहीं, सब झूठ है, भगवान ही सत्य हैं। और फिर बताया भगवान जो है 3 लेवल्स पे समझे जाते हैं। जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञानी भगवान को ब्रह्म के रूप में जानते हैं। वो कहते एक लाइट है, जैसे इस्लाम में भी कहा जाता है कि अल्लाह एक प्रकाश हैं, या इसमें क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है गॉड इज़ लाइट, या फिर सिख धर्म में भी ये चीज़ें शुरू हो गई कि एक ओंकार सतनाम कि कर्ता पुरख वो कोई है, वो उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, कुछ प्रकाश का पुंज है। तो जो प्रकाश के पुंज के रूप में भगवान को याद करते हैं उसको कहते हैं ब्रह्म के उपासक। वो ब्रह्म अवस्था के उपासक हैं और वो भी भगवान का एक रूप है, उसको मैं मानता हूँ। वो लाइट जो है वो भी भगवान का एक रूप है, लेकिन वो लाइट ही भगवान नहीं है, उनका एक दूसरा स्वरूप भी है जो है परमात्मा। हम सबके हृदयों में वो बैठे हैं, वो परमात्मा का रूप वो योगी जन देखते हैं। ज्ञानी क्या देखते हैं? ज्ञानी ब्रह्म को देखते हैं और योगी परमात्मा को देख पाते हैं। जो आंख बंद करके और तपस्या करते हिमालय के पर्वतों पर बैठ जाते हैं या किसी गुफा के अंदर बैठ जाते हैं और ध्यान करते हैं, उनको परमात्मा दिखते हैं, भगवान विष्णु नारायण रूप में दिखते हैं, चतुर्भुज रूप में दिखते हैं मन के अंदर। और इन दोनों के भी कारण, ब्रह्म के भी परमात्मा के भी कारण कौन है? वो वासुदेव श्री कृष्ण हैं, जो अपने गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में रहते हैं, वहां से सारा संचालन कर रहे हैं। ये ब्रह्म की तीसरी प्रतीति है। तो 3 लेवल्स पे आप भगवान को समझ सकते हो राजन, सत्य को। पहला तो ब्रह्म के स्तर पे, दूसरा परमात्मा के स्तर पे, और फाइनली भगवान के स्तर पे। श्री भगवान जिनके स्वरूप होता है, जो मुरली बजाते हैं, जो वृंदावन में रास नृत्य करते हैं। निराकार ब्रह्म ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि तो वो लाइट है, वो तो लाइट है, वो थोड़ा ना कुछ कर सकता है। और जो परमात्मा है वो बातें नहीं करते, वो बस दर्शन देते हैं खाली। तो भगवान जो है, भगवान स्वरूप में उनका पूरा जितने भी उनके अंदर गुण हैं, जितने भी उनके अंदर शक्ति हैं, उन सब का वो प्रदर्शन करते हैं, ऐसा दिखाते हैं। तो इसलिए जो है उनको तीसरे रूप जो वासुदेव हैं उन्हें ही मैं सत्य मानता हूँ राजन, और मैं कुछ सत्य नहीं मानता, तुम सत्य मानते रहो। तो इसके बाद जो है आगे भी उन्होंने कुछ चर्चा की, उसको और सिंपल टर्म्स में समझाया। समय लगभग पूरा हो गया है, तो हम कल आगे यहाँ से चर्चा करेंगे। तो कल कुछ कार्यक्रम हैं, तो हम प्रयास करेंगे हम मॉर्निंग में ही अपना सेशन कंप्लीट करेंगे। मॉर्निंग में वीडियो अगर हो सके तो अपलोड करेंगे, नहीं तो हम परसों इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सभी का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पे अपना प्रश्न अवश्य लिख सकते हैं। कई भक्तों ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम लिखा है, आपको भी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और कई भक्तों ने महामंत्र लिखा है, तो जिन भक्तों ने भी महामंत्र लिखा उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न आज है नहीं, थोड़ा सा आज मुश्किल टॉपिक हो गया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सेकंड वीडियो है, क्योंकि बीच में इंटरनेट प्रॉब्लम हुई थी। इसका फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड हुआ है, तो 2 लिंक्स आपको मिलेंगे ग्रुप के अंदर। फर्स्ट लिंक उसको हम टैग कर देंगे कौन सा फर्स्ट पार्ट है, और वीडियो में भी हम लिख देंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, ताकि आप जो है इसके पहले वाली वीडियो फर्स्ट पार्ट भी देख सकें।
तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।